guys, what's up? Hope you all are doing well. So इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसेल्स ऑर्बिटल्स के बारे में कि लाइक पी सबसेल कैसा होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एस सबसेल, डी सबसेल एंड फाइनली एफ सबसेल. सो आइए डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस सबसेल. जो एस सबसेल होता है हमारा, एस सबसेल जो होता है वो कैसा दिखता है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. तो सबसे पहले एस सबसेल जो होता है ना वो सर्कुलर इन शेप होता है. जो एस सबसेल होगा सर्कुलर इन शेप. पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सर्कुलर इन शेप. सर्कुलर पहली प्रॉपर्टी होती है सर्कुलर शेप में. अगर हम शेप की बात करें तो जो एस सबसेल होता है वो सर्कुलर होता है. लाइक अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सो जो इसका शेप होगा वो सर्कुलर होगा. सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि ये होता है नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल मीन्स कि हर डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है. मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, नॉन डायरेक्शनल होता है. एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है ऐसी कि ये सबसे पेनिट्रेटेड होता है, मोस्ट पेनिट्रेटेड. मोस्ट पेनिट्रेटेड. मोस्ट पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस. टुवर्ड्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से काफी क्लोज होता है. अगर हम सारे ऑर्बिटल्स की बात करें, अगर प्रिंसिपल क्वांटिटी में सेम है, अगर डिफरेंट ऑर्बिटल्स को हम कंसीडर करें तो जो एस सबसेल होता है वो मोर पेनिट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के. न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, मीन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज होता है. ठीक है, तो ये हो गया एस सबसेल. इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस. राइट, ठीक है. सेकेंड जो होता है हमारे पास वो होता है पी सबसेल. पी सबसेल. सो पी सबसेल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है. पी सबसेल होता है कुछ ऐसा होता है. इसको हम बोलते हैं, जो शेप होता है इसका ये होता है डम्बल शेप. डम्बल शेप होता है. डम्बल. डम्बल शेप. शेप जो होता है वो डम्बल होता है. ठीक है, डम्बल शेप ऐसा होता है. तो ये अगर पी वाई है, अगर ये वाई एक्सिस है तो पी वाई हो जाएगा. तो हमारे पास टोटल 3 पी ऑर्बिटल्स होते हैं. इसको हम बोल देते हैं पी एक्स. अगर जेड एक्सिस कुछ ऐसा है तो ये हो जाएगा पी जेड. सो 3 हमारे पास पी ऑर्बिटल्स टोटल 3 होते हैं. लाइक अगर ऐसे हम दिखाएं तो ये होता है पी एक्स, दिस इज पी वाई एंड दिस इज पी जेड. इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे होंगे? 1 1 1 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 5 6, टोटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं पी ऑर्बिटल्स में. तो ये जो होता है बेसिकली ये होता है डायरेक्शनल इन नेचर. डायरेक्शनल. डायरेक्शनल इन नेचर. डायरेक्शनल इन नेचर. सो पी सबसे जो होता है वो डायरेक्शनल होता है. मींस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में डिफरेंट होगी. लाइक अगर इसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है. नोड मींस कि एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, उस पर्टिकुलर को हम बोलते हैं नोड. इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहां पे क्या होती है? 0 होती है, उसको नोड बोलते हैं. तो अगर हम पी वाई की बात करें तो ये एक ऐसा एक्सिस है, ये एक ऐसा एक्सिस है जिसको ऐसे हम कट करें तो इस पर्टिकुलर एक्सिस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली यहाँ पे जहाँ पे डबल बन रहा है, जहाँ पे डबल बन रहा है ये बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारा. और इस केस में क्या होगा? इस केस में जो नोड वाली एक्सिस हो जाएगी वो ये होगी कुछ. इस केस में जो नोड वाली एक्सिस हो जाएगी कुछ ऐसी हो जाएगी. तो इस केस में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि डायरेक्शनल इन नेचर है. मींस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, 0 है. तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्शनल नेचर है. एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है? ये साइड करता है. लाइक जो थर्ड हमारे पास होता है, जो थर्ड हमारे पास होता है वो बेसिकली होता है डी ऑर्बिटल्स. डी सबसेल. डी ऑर्बिटल्स और डी सबसेल. सो डी ऑर्बिटल्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि डबल डम्बल से होता है. डबल डम्बल होता है. डबल डम्बल होता है. डबल डम्बल से. सो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं गाइस. हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स. एक जो नेमिंग होती है बेसिकली वो क्या होती है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर.
टोटल हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी नेमिंग ऐसे होती है dxy, dyz, dzx, dxy माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर। इसमें जो 3 ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं ना जो नॉन एक्सियल होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, जो 2 ऑर्बिटल्स जो लास्ट वाले होते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर हम इनकी शेप की बात करें गाइस, तो ये भी क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, सॉरी ये डायरेक्शनल नेचर होते हैं। ये भी पी ऑर्बिटल्स की तरह ये भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर होते हैं, डायरेक्शनल नेचर में क्या होता है, डायरेक्शनल होते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, कुछ कहीं नोड होगा, कहीं एंटी नोड होगा, तो हर डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी, इसलिए हम बोलते हैं डायरेक्शनल नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो शेप की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो शेप होता है, लाइक कुछ जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, लाइक अगर ये x है, ये y है, तो ये क्या हो जाएगा, dxy हो जाएगा। बेसिकली अगर ये y है, ये z है, तो ये क्या हो जाएगा, dyz हो जाएगा। और अगर ये x है, ये z है, ये क्या हो जाएगा, dxz हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक्सियल ऑर्बिटल्स बनाएं, सो कुछ ऐसा होगा, ये x होगा, ये y होगा, तो ये बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। dz स्क्वायर को बनाना होगा तो क्या, सिंपली ये z एक्सिस के अलावा एक होगा, एक ऐसे यहाँ पे रिंग होगी, इसको बोलते हैं हम dz स्क्वायर। तो जो d ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, लाइक d ऑर्बिटल्स dxy होगा, तो ये एक्सिस के बीच में, एक्सिस के अलोंग वाई नहीं करना है ये तीनों, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्या, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। लेकिन ये दोनों एक्सिस के अलोंग वाई कर रहे हैं, तो इनमें हम डबल डबल बनता है, लाइक डबल डबल बनता है, डबल डबल 2 डबल बन रहा है, तो इस केस में लाइक ये हमारा क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा, तो 2 नोड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस केस में भी ये हमारा नोड हो जाएगा। नोड मीन्स एक ऐसा जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। तो इस अगर इस डायरेक्शन में मूव करें तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आएगा। ये बेसिकली होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्शन होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने वाली प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ पे कुछ है, तो मीन्स हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू, इसलिए क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल नेचर है। तो ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेसिकली अगर कोई भी लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है इसको, तो ये जो होते हैं वो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। मींस सारे ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। डीजेनरेट का मतलब होता है कि अगर सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी तो हम बोलेंगे क्या है, वो ऑर्बिटल्स डीजेनरेट हैं। ओके, सो सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे डीजेनरेट बोलते हैं। ठीक है, नाउ हम फुल डिस्कस करते हैं बेसिकली एफ ऑर्बिटल्स, लाइक एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल्स, इसका जो शेप होता है वो सिंपली हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। जो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं ये हमारे पास टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, लाइक एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम फिट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2 × 7 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिट होते हैं। maximum electron that can be filled is 14 electrons, like ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। so maximum orbitals, maximum electrons जो कि f ऑर्बिटल में फिल हो सकते हैं वो 14 हो सकते हैं गाइस। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये भी जो होता है वो होता है डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर। So that's all for today guys, thank you.